In this question, atomic spectral emission lines of hydrogen atom are incident on a zinc surface. The lines which can emit photoelectrons from the surface are members of options Balmer series, Pasken series, Lyman series, neither Balmer nor Pasken nor Lyman series. So यहाँ पे जो बोला गया है एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रल लाइंस, तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो यहाँ पे होता है एक्चुअली ये कब हमें मिलेगा, तो एक्चुअली व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू एनी लोअर ऑर्बिट. सो एनी हायर ऑर्बिट मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंट एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम लोग देखें, हम लोग पढ़े हैं एक्चुअली. सो एटम्स में जो है एनर्जी लेवल डायग्राम, दिस इज सपोज दिस इज ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन सेकेंड excited state, third excited state, or you can say ground state means n equal to 1, then n equal to 2, n equal to 3, like this, so on it will continue. So first orbit, second orbit, third orbit. So electron when jumps from any higher orbit to first orbit, then the difference in energy from that higher orbit to the first orbit, उससे क्या होगा, जो रेडिएशन यहाँ पे इजेक्टेड होगा, ठीक है, जो रेडिएशन यहाँ पे एमिट होगा उस वो कौन सा टाइप का रेडिएशन होगा, दैट विल बी कमिंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वो यूवी रेंज में आता है, ठीक है. सो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे. दैट मीन्स सपोज इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, n इक्वल टू सपोज n इक्वल टू 4, ये फोर्थ ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रॉन. तो अगेन सम रेडिएशन विल बी एमिटेड और ये एक यूवी होगा, ठीक है, अल्ट्रावायलेट होगा. सो दैट मीन्स ऑल दीज रेडिएशंस आर कमिंग अंडर, और ऑल दीज रेडिएशंस विल बी कॉल्ड एज लाइमन सीरीज. दीज रेडिएशन विल बी कॉल्ड एज लाइमन सीरीज. वैसे ही यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, ऐसे ही हायर ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट लाइक दिस, देन ऑल्सो सम रेडिएशन इज एमिटेड, ठीक है. तो वो जो रेडिएशन एमिट होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वेवलेंथ कितना होगा, जो भी होगा. सो हाउ वी कैलकुलेट, वी टेक द एनर्जी डिफरेंस और उससे हम फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ हम निकालते हैं, ठीक है. सो दीज आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई द डिफरेंट सीरीज आर कंसिडर्ड ओवर हियर. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट के तरफ इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है एनी हायर ऑर्बिट से, कोई भी हायर ऑर्बिट से, तो वो लाइमन सीरीज में आएगा जितना भी रेडिएशन होगा. और सेकेंड ऑर्बिट तक अगर जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, तो उसमें जो भी रेडिएशन एमिट होगा वो सब बाल्मर सीरीज में आएंगे, ठीक है. और फिर थर्ड ऑर्बिट अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के तरफ अगर जंप कर रहा है, सो द रेडिएशन दैट विल बी एमिटेड, जो भी रेडिएशन एमिट होगा, जो भी रेंज होंगे, ठीक है, तो वो सब पास्कन सीरीज के अंडर में आएगा. ऐसे ही बहुत सारा केसेस है, लाइमन, बाल्मर, पास्कन, ब्रैकेट, पिफंड. ओके, तो यहाँ पे बोला गया जो रेडिएशन अभी यहाँ पे एमिट हो रहा है, ठीक है, जो कि स्पेक्ट्रल एमिशन मतलब स्पेक्ट्रल सीरीज उसको हम बोलते हैं, या फिर स्पेक्ट्रल एमिशन बोलते हैं हाइड्रोजन एटम के केस में. डिफरेंट सीरीज उसके अंडर में आ रहा है. तो उनमें से कौन सा रेडिएशन को हम जिंक जो मेटल है उसके सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेंगे, तो उससे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, ठीक है. दैट मीन्स फोटोन जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो रेडिएशन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एज फोटॉन्स. फोटॉन्स विल बी हैविंग सम एनर्जी, और ये फोटोन यूवी फोटोन होगा, ये विजिबल फोटोन हो सकता है, इंफ्रारेड वाला फोटोन हो सकता है. तो ये जब जिंक मेटल जो होगा उसके सरफेस के ऊपर जब ये फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल बी जनरेटेड. तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होगा, इजेक्ट पर सरफेस से बाहर निकलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे पूछा गया तो जिंक सरफेस के ऊपर कौन सा लेना है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो आइंस्टाइन का जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें क्या हुआ था कि फोटॉन्स को हम सुटेबल फोटॉन्स को इंसिडेंट कर रहे थे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे मेटल सरफेस से. तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, और दीज आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो यहाँ पे जनरली स्पेसिफिकली हमें याद रखना है
कि जो रेडिएशन, ऐसा कोई भी रेडिएशन लेने से नहीं होगा, उसका भी एक स्पेसिफिक रेडिएशन ही हमें लेना पड़ता है जिसका एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि वी कैन टेक विजिबल लाइट हम ले सकते हैं, बट इट शुड बी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट, हाई फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट, इसको ले सकते हैं। जैसे कि वायोलेट, वी कैन टेक वायोलेट, ठीक है। और जनरली सुइटेबल विल बी अल्ट्रा वायोलेट, ठीक है। या फिर इससे ऊपर जो भी होगा यू कैन टेक एक्स रेज ऑल्सो, बट मोस्ट प्रोबेबली विल बी टेकिंग द अल्ट्रा वायलेट। हम लोग जनरली क्या लेते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ही लेते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। तो आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ही लिया गया था। तो जनरली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का जो नेम जब आ रहा है, ठीक है, उसका मतलब है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जब हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रल लाइंस में हम लोग पढ़े थे, जो कौन सा सीरीज में आ रहा था, वो लाइमन सीरीज में आ रहा था, ठीक है, इट वाज कमिंग। तो इन लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एमिटेड, ठीक है। तो लाइमन सीरीज में जो रेडिएशन होता है वो आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा भी मेटल यहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि सोडियम के केस में आप थोड़ा बहुत याद रख लेना है, ठीक है। सोडियम जो मेटल होता है, सोडियम, ठीक है, तो उसमें भी वही यू कैन टेक वायोलेट जो कि विजिबल में आएगा, या फिर हम लोग क्या लेंगे, अल्ट्रा वायलेट भी ले सकते हैं। सोडियम में फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से निकालने के लिए वी कैन टेक वायलेट और यूवी। एंड सिमिलरली जिंक में हमें यूवी चाहिए, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम अगर हम ले रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग यूवी, मतलब डीप यूवी, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इससे मतलब जिंक के कंपैरिजन जिंक में जो यूवी यूज किया जा रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से निकलेंगे, उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग, मतलब उसके थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला हमें यूवी लेना है, ठीक है। वैसे ही सीजियम जो होता है, तो उसमें क्या होता है, विजिबल लाइट, वी कैन टेक सीजियम विजिबल लाइट, ठीक है। तो इसमें हम विजुअल लाइट ले सकते हैं, क्योंकि ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने के लिए जो रेडिएशन हमें चाहिए उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वार फंक्शन ऑफ द मटेरियल। तो सीजियम का जो वार फंक्शन थोड़ा लो होता है, इसलिए हम विजुअल लाइट लेने से भी चलेगा, ठीक है। बट यू शुड रिमेंबर कि सोडियम के केस में आइदर वायलेट लेंगे, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब डीप वायलेट भी हो सकता है यहाँ पे। एंड यूवी विल बी द मोस्ट सुटेबल फॉर सोडियम एंड जिंक, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम के केस में थोड़ा स्ट्रॉन्ग डीप हाई, मतलब स्ट्रेंथ थोड़ा यूवी का ज़्यादा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में दिस इज ए कॉम्बाइंड केस ऑफ यू कैन से डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एंड एटम्स, तो कंबाइन करके यहाँ पे बोल दिया गया, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन।